अगली बार चुनाव होगा, अपनी राजधानी कराची ट्रांसफर। पर वो इधर ले आओ, उधर ले आओ, इधर ले आओ, पता नहीं कश्मीर जहाँ का तहाँ है। वो इधर से उधर जाने वाला नहीं, ना उधर से इधर कुछ आने वाला है। बस केवल विचारधाराएं बदलती हैं, तो दृष्टिकोण बदलो, सोच बदलो। तुम्हारा सब अपना है। निर्गुण में कबीरदास जी हुए, आपके यहाँ रायबरेली में जायद में मलिक मोहम्मद जायसी हुए, जिन्होंने विरह की बहुत कथाएं लिखी, जिसमें परमात्मा से आत्मा की विरह का वर्णन हुआ। आत्मा पत्नी मानी गई और परमात्मा को पति माना गया, ऐसा तमाम कुछ हुआ। तो मुझे कश्मीर भी अगर भारत में मिल गया है तो ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा परमात्मा से मिल गई है। तो हमारा अपना दृष्टिकोण है। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। एक सांसद महोदय थे, जिन्होंने जैसे प्रस्ताव पास हुआ, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ डाला। कुर्ता फाड़ के आपने देखा होगा, उनका नाम था फैयाज अहमद। तो मैं ये 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। चले आओ हुई आजाद अब घाटी, चले आओ हुई आजाद। फोटो न खींचो, हमारा कुछ आता नहीं फोटो है। गोपाल खन्ना जी का खींचो, बढ़िया, देखो हैंडसम दिख रहे हैं। हमारा निगेटिव आएगा खाली। चले आओ, आनंद से बैठिए। कवि सम्मेलन आए हो आप, कवि सम्मेलन सुनने इसलिए कि आपका तनाव थोड़ा कम पड़े। अब यहाँ आके आपको प्रेरित कर दिया जाए आत्महत्या की ओर, तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आनंद में ज्यादा टेंशन दिमाग में अगर रखोगे तो कुछ भी हो सकता है। समय बहुत खराब है। चले आओ हुई आजाद अब घाटी, मेरे महबूब ने भेजी मुझे कश्मीर से पाती। मैं अभी नहीं, पहले पूरा तो हो जाओ। अच्छे श्रोता में जानता, पर इतने अच्छे ना हो जाओ। ताली थोड़ा कम बजाना क्या है कि हमारा थोड़ा बीपी बहुत मैनेज नहीं रहता है। ज्यादा बज जाए तो घबराहट, ना बजे तो घबराहट, तो बीच वाला रास्ता था। चले आओ हुई आजाद अब घाटी, मेरे महबूब ने भेजी मुझे कश्मीर से पाती। मैं आऊंगा, मुझे डर क्या जमाने का। मैं आऊंगा, मुझे डर क्या जमाने का। फटे फैयाज का कुर्ता या फिर इमरान की छाती। हुए मोती खफा मुझसे जो मैंने सीपियां तोड़ी। हुए मोती खफा मुझसे जो मैंने सीपियां तोड़ी। मेरे घर आ गया जब चांद, उसने खिड़कियां तोड़ी। मेरे घर आ गया जब चांद, उसने खिड़कियां तोड़ी। मेरा महबूब रोया आज जब मुझसे गले लगकर। मेरा कश्मीर रोया आज जब मुझसे गले मिलकर। पड़ोसन पाक की थी, उसने अपनी चूड़ियां तोड़ी। दुनिया है तो चलती रहेगी अपना का, इससे कोई लफड़ा नहीं है। तमाम लोगों ने मोदी जी की इतनी भारी भरकम विजय हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि चौकीदार चोर था, फिर जीत कैसे गया। अब चौकीदार, अब पूरे देश ने कहा चौकीदार चोर है, सब विपक्षी चोर है। ये नहीं बताया चुराया क्या। जो चुराया वो केवल हमको पता है, हम आपको बताते हैं क्या चुराया था। तो चुराया उन्होंने क्या, तो किसी ने बताया नहीं। तो
तो मैंने कहा कि क्या क्या है कि द्रोह से देश भक्ति बड़ी हो गई, द्रोह से देश भक्ति बड़ी हो गई, जिससे कमलों की लंबी लड़ी हो गई। चौकीदारों ने दिल ऐसा चोरी किया, चौकीदारों ने दिल ऐसा चोरी किया, साहूकारों की खटिया। आज ये सब बैठ जाइए। चौकीदारों ने दिल ऐसा चोरी किया, साहूकारों की खटिया खड़ी। अब उसी में तमाम सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं भगवान का लिखा भी मिटा सकता हूँ, मिटा दिया। उनकी पत्नी से पत्रकारों ने पूछा कि अब चुनाव हारने के बाद आप पति आपके हार गए तो आप कैसा अनुभव कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कुछ खास नहीं, बड़े वाले भैया को वादा किया था कि ठेका दिला देंगे, मौसा को रोड का ठेका दिलाना था, फूफा को पेट्रोल पंप दिलाना था, वो सब हट गया, यही है बस। तो जरा तुमने सुनना वो उसका जवाब क्या था कि सारे लाइसेंस परमिट बठे के गए, सारे लाइसेंस परमिट बठे के गए, देखते देखते ऐसे देखे गए, जब भिखारी पहनते थे मेरे सजन, जब भिखारी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत खुद ही फेंके गए। आप जो भ्रमित हो जाओगे। ये स्वयं भाई बहुत अच्छे पढ़ रहे थे मुक्तक प्यार के, पर इनको भी असली अनुभव नहीं है। असली अनुभव प्यार का हमसे पूछो। ये जो चेहरा बनाए घूम रहे हो, 60 किलो वजन से घट के 30 किलो बचेगा मोहब्बत की जगह। संकेत होता प्रेम में, तो संकेत है, आप समझिए। बहुत ही झूठी, मगर इतनी झूठी नहीं, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी नहीं। बहुत ही झूठी, मगर इतनी झूठी नहीं, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी नहीं। दूर सारा भ्रम हो गया देखकर उसकी उंगली में मेरी अंगूठी नहीं। लेकिन मोहब्बत में हारा नहीं जाता है, किसी भी स्थिति में संतोष किया जाता है कि थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, थक गए हैं बहुत अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। बढ़िया बच्चा तुम रहेगा। हमारी एक पत्नी है, मतलब अभी एक है, अभी हमारे मन के भीतर का दिग्विजय सिंह चुनाव हारा है, मरा थोड़े है। यहाँ भजन गायक 80 साल की उम्र में जब ले आता है तो हमारी तो 30-35 है। हो सकता है भविष्य की तो एक पत्नी है। तो हमारा जब पहली बार विवाह हुआ तो उसने कहा कि जो है आप हमारे सौंदर्य में कुछ कहिए, आप कभी हो। तो सर अब जब से योगी जी की सरकार है तब से हमारी फीलिंग बड़ी जगमगाई हुई है। ये तमाम लोग हैं जो मुर्गा बन चुके हैं। तो हमारी बनी अच्छा पहले क्या था, जब इंटर में पढ़ते थे खन्ना साहब, आप भी जब उस समय पढ़ते रहे होंगे, तो जिस तरह से सौंदर्य गुजरता था मतलब हम लोग साइकिल की चैन चढ़ाया करते थे पहले। इसके पीछे जो है आध्यात्मिक कारण था। आध्यात्मिक कारण ये था कि जैसे कि तमाम सारे चित्र लगाए जाएं और देख करके वाह वाह न करो तो ये कलाकार का अपमान है। तो मैं भगवान की कला का सम्मान करता था। और अब इतने कानून हो गए हैं कि अगर साइकिल की चैन चढ़ी हुई है तो भी साइकिल लेके भागना पड़ता है। पहले कभी थे
थे पहले जो डॉक्टर कुमार मिचल साहब बैठे हैं, इनकी नायिकाओं के बालों में बादल दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, गालों में गुलाब दिखता था। अब इस समय जो वर्तमान समय में है ये सब फीलिंग गायब हो गई। अब जो दिखता है वो सौंदर्य की मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, एक बार आप तालियां बजा दीजिए। आप लोग ज्यादा बजा देना, भगवान के करीब हो। ऊपर वाला जो जितना होता है भगवान के करीब है। आनंद में सुनिए, चुनरी ध्वजा सी नहीं छोड़े रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना, कामदेव को जानते हो क्या? कामदेव बाबा रामदेव की एंट्री है। कामदेव कहते हैं योग करो, बाबा कामदेव कहते हैं भोग करो। चुनरी ध्वजा से लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो या रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे मन का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। क्या कहते हैं अपना क्या है कि जैसे पूरा पुराना गाना था बहारों फूल बरसा वगैरह महबूब आया है, कहाँ आया है पता ही नहीं रहा। सामने वो नायिकाएं वहाँ डाली हिला देती, नायक वहाँ फूल के पीछे बैठा मुस्कुरा लेता, बस हो गया। अपना ये सब वर्तमान समय में नहीं चलता, इतना भाग दौड़ है कहाँ इतना हो सकता। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर किसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। जा कर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। केवल 4-5 शब्द में पूरी कविता सुनना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। जा कर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। एक बार तालियां फिर से मारता हूं। गुरु जी की हमारी 60 साल की उम्र है। हमारे गुरु जी हैं। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर जिसे और तरसावना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। जा कर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ। सौंदर्य का अपना घमंड है, सौंदर्य का अपना घमंड है कि मैं सुंदर हूं। तो हम पुरुष लोग हैं, हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सरकार कहती है तुम अपराध कर रहे हो। कोई स्त्री हमको देख रहे 1 घंटा तो सत्यनारायण की कथा हो रही है। हमारे लिए कोई धारा कानून है ही नहीं। महिला आयोग बना, प्रताड़ित पुरुष है, पुरुष आयोग विमर्श की कविता है। हिंदुस्तान का एकमात्र कवि और पहला कवि हूँ जो पुरुषों के लिए आवाज उठा रहा हूँ, इसलिए आपका समर्थन मुझे ज्यादा चाहिए। विद्या बालन, उसको किसी सिपाही ने थोड़ी देर देख लिया मिलिट्री के जवान ने, तो वो बोल रही हमको घूर रहा था। तुमने कहा ना घूरे तो तुम किस काम की हो भाई, इतना पैसा तो भगवान का है तो लेती हो, हेलमेट जब तक जाएगी। हमने कहा ऐसा नहीं है, हम आपको देखते हैं, हमारी भी तो कीमत होनी चाहिए, हमारी आँख की कोई कीमत नहीं। वरना जिस दिन हम महानता की श्रेणी में चले गए, विवेकानंद हो गए, उस दिन सौंदर्य का क्या होगा? आप सोचिए, जितने सारे दुनिया के लोग महान हैं, उन्होंने सौंदर्य का तिरस्कार किया। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध,
अपने दिल्ली, अपने लखनऊ, इसलिए आप जितने तिरस्कार करना सीख लोगे उस दिन सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में ताला लग जाएगा और स्त्रियों का समझ नहीं पाओगे। सौंदर्य का अभिमान भी गिरेगा। भाई 5 करोड़ की गाड़ी है, ना समझो, हम नहीं खरीद सकते तो लात तो मार ही सकते हैं। हमारी दृष्टि की कोई कीमत नहीं, हम देख रहे हैं तो हमारी भी तो कीमत होनी चाहिए। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने चला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। अच्छे सुना रहा हूँ, तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ गई तो बिस्लेरी बहा हमसे काम है। तुम्हारे पास रूप है तो देखो, हम कोई गलत बात कहें तो आप हमको टोको। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मूल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। हम भी सुंदर हैं, हम भी देखे जाते हैं। आप देखो व्यंजना दीदी हमारी बैठी है, ये नाई होती तो आज मंच के सबसे खूबसूरत कवि हम थे। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। दुनिया की किसी कवयित्री ने पुरुष के सौंदर्य में एक पंक्ति नहीं लिखी कि इसकी मूंछें झाड़ू जैसी हैं। कवियों ने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी सौंदर्य के वर्णन में। जब किसी ने नहीं लिखा तो हम पुरुष हैं, हम लिख सकते, तो हमने खुद अपने सौंदर्य पे लिख लिया। अपनी ये स्वाभिमान की पंक्तियां सुना, अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। जो पुरुषों का तिरस्कार करती है, सरकारें लिखती हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, कहते 1000 जगह लिख दो बेटी बचाओ, एक जगह ये भी लिख दो बेटे बचाओ। अगर बेटे नहीं बचेंगे तो क्या बेटियां अकेले रहेंगी धरती पर? मतलब सामंजस्य बना के रखो, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है और रहेगा, क्योंकि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे। तालियां बजा दीजिए एक बार। जो हमने दिया है हमें, मैं मार्केट जो अब तक मैंने बकवास करी है उस बकवास पर कलश स्थापित करने वाला छंद देता हूँ, उदाहरण आप समझ जाएंगे। रायबरेली के श्रोता में बताने चाहता है, तो हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। फूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए, इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। गजेंद्र जी जबरदस्त, क्या श्रृंगार के साथ आध्यात्मिक चिंतन में आपने जोड़ा। एक बार तालियां मेरे व्यक्ति। हमने कहा था मैं मिलाते देखो हम जो कहते हैं ये खुद हम नहीं जानते कि हम क्या कहते हैं। आप समझ रहे हो, आप धन्य हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यार मैंने गीत लिखा, वो बड़ा प्यार का गीत और प्यार के मुख पर पढ़ रहा था हमारा भाई स्वयं।
ये है कि सारा काम आंखों का है। तो एक गीत मैंने आंखों पे लिखा है, आप थोड़ा सा आनंद में आइए, मैं बैठता हूँ ये गीत पढ़ के सत्मा जी। काजल से तो कभी कपट से, बाहर कभी कभी घूंघट से। जी। काजल से तो कभी कपट से, बाहर कभी कभी घूंघट से। इन नयनों ने जाने कितने, इन नयनों ने जाने कितने, नयन नयन से मारे नैना कजरारे, नैना कजरारे, दुश्मन हुए हमारे नैना कजरारे। नैना कजरारे ऊपर वाले आपके ऊपर नैना कजरारे, एक पलक में चांद का टुकड़ा, एक पलक में तारा, एक पलक में चांद का टुकड़ा, एक पलक में तारा। उठे पलक तो मगन चांदनी, गिरे गहन अंधियारा, गिरे गहन अंधियारा। और पंक्तियां सुनना। अलसाए तो भोर सरीखे, जाग उठे तो दीपक घीके। अलसाए तो भोर सरीखे, जाग उठे तो दीपक घीके। एक बार लग जाए नजर तो, एक बार लग जाए नजर, उतरेगी नहीं उतारे नैना कजरा। एक बार लग जाए नजर, उतरेगी नहीं उतारे नैना कजरारे। तालियां आप थोड़ा ताल में भी दे सकते हैं। नैना कजरारे, दुश्मन हुए हमारे नैना कजरारे, नैना कजरारे, नैना कजरारे। मिले नयन तो मदिरा मदिरा, बिना मिले मधुशाला। मोहब्बत क्या होती है तुम भाई से। मिले नयन तो मदिरा मदिरा, बिना मिले मधुशाला। डूब जाओ तो सागर लगते, उतराओ तो प्याला, उतराओ तो प्याला। तिरछे तिरछे तेज कटारी, सीधे साधे लगे दुधारी, सीधे साधे लगे दुधारी, सीधे साधे लगे दुधारी। प्यार करे तो चंदन चंदन, प्यार करे तो चंदन चंदन, क्रोध भरे अंगारे नैना कजरारे, नैना कजरारे, दुश्मन हुए हमारे नैना कजरारे, नैना कजरारे। भारतीय जेलों में इस समय सारे ऋषि मुनि जा करके इन्हीं नैनों के चक्कर में वहाँ होली दिवाली कर रहे हैं। अरे उनका दोष नहीं, हमको अगर जजमेंट करना हो तो मैं सबको छोड़ दूंगी। नयना कजरारे, जजमेंट करना हो नयना इन नयनों ने जोगी भोगी सबको नाच नचाया। इन नयनों ने जोगी भोगी सबको नाच नचाया। नाच उठे थे नटवर नागर, जब राधा ने पाया, इन्हें जब राधा ने पाया। वे नयना थे वृंदावन के, ये दो नयना में अंतिम पंक्ति में पढ़ना, मुझे आशीर्वाद देना। वे नयना थे वृंदावन के, ये नयना थे मेरे मन के, ये नयना है मेरे मन के। किशन कन्हैया हो जाऊं मैं, किशन कन्हैया हो जाऊं, कोई राधा मुझे निहारे नैना कजरारे। एक तालियां जोरदार गजेंद्र सिंह प्रियांशु।